दोस्तों बेलपत्री पर सिर्फ यह लिख करके आप यदि 3 बेलपत्री को पीपल के पत्ते पर लपेट कर और यदि यहां पर कलावा बांध करके चले आए तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु यदि आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें दे रहा है, शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, परेशानियां दे रहा है, शत्रु के कारण आपका जीवन जो है हराम हो गया है और शत्रु के कारण आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इस उपाय को यदि आप एक बार कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। साथ में आपका शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा करवा सके। दोस्तों आजकल क्या हो गया है, आजकल कलयुग में शत्रु इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं जैसे कि सावन में घास बढ़ती चली जाती है। आपने देखा होगा कोई मैदान है, अभी मैदान गर्मी के समय में बिल्कुल खाली रहता है और जैसे ही बारिश का समय आता है एकदम से उनमें अंकुर फूट जाते हैं और जाने कहां से उसमें घास आ जाती है। तो इसी तरह से आप भी किसी शत्रु से, किसी व्यक्ति से कोई पंगा नहीं लेते, लेकिन फिर भी आपके शत्रु आपके चारों तरफ आपको दिखते हैं, भीड़ के रूप में शत्रु आपको दिखते हैं। आजकल दोस्तों कलयुग में मित्र का नाम नहीं रहा, आजकल तो शत्रुओं का नाम हो गया है, यानी कि शत्रु आपके चारों तरफ से बनने शुरू हो गए हैं। आजकल मित्र नहीं बनते हैं, मित्र का तो गया जमाना, आजकल शत्रु बनते हैं। तो दोस्तों शत्रु बनते हैं तो हमें उनको खत्म करने का, उनको हटाने का, हमारी जिंदगी से दूर करने का भी उपाय हम करके बैठे हैं। क्योंकि दोस्तों हम कोई ये सहेंगे तो है ही नहीं कि भाई हमारे शत्रु हम पर अत्याचार करते रहे, हम चैन से सुनते रहे, हम आराम से सोते रहे, ऐसा तो है ही नहीं, है ना। आप बर्बाद थोड़ी होना चाहते हो, तो शत्रु तो आपको बर्बाद ही करने की सोच रहा है। दोस्तों ऐसा शत्रु होते हैं जो सामने से आकर के वार करते हैं, जबरदस्ती बाहुबली बनते हैं, जबरदस्ती आपसे पैसे की डिमांड करने लग जाते हैं, या फिर आपकी दुकान जो है चलती चलाती उसको बंद करने की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि यार इसकी व्यक्ति की दुकान क्यों चल रही है। मान लीजिए आप अच्छा खासा कमाते हैं, दुकान पे आपके अच्छे खासे ग्राहक आते हैं, बढ़िया माल आपकी दुकान में बिकता है, लेकिन शत्रु को क्या स्वाई नहीं पड़ रही, उसको ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति सारा कमा लेगा तो मैं क्या करूंगा, तो वो भी आपके जैसी दुकान डाल करके बैठ जाता है आपके सामने। अब वो ग्राहक जो है वो उसके पास पहुंच जाते हैं और आपके पास नहीं पहुंचते, तो आपका शत्रु तो हुआ। इसी तरह से आपकी दुकान पर बंधन मार करवा देंगे, किसी तांत्रिक द्वारा आपकी दुकान बंधवा देंगे। आपने सुना होगा दोस्तों कि मेरी तो दुकान ही बांध दी, अब जो है मेरे पास ग्राहक ही नहीं आते। तो ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है दोस्तों, तो इसलिए आप भी सतर्क हो जाइए। यदि आपका शत्रु भी आपकी दुकान को बांध देना चाहता है या फिर आपकी नौकरी को खत्म कर देना चाहता है, आप नौकरी पर जाते हैं, वहां से आप पैसा लाते हैं, लेकिन जो है आपकी जब जैसे आप नौकरी पर जाते हैं, आप वहां से पैसा लाते हैं तो आपकी नौकरी पर भी आफत बनाई है, यानी कि आपकी नौकरी भी वो खत्म कर देना चाहता है। तो यानी कि मान लीजिए दोस्तों शत्रु जो है चारों तरफ से आपके पीछे पड़ा हुआ है, या फिर दोस्तों ऐसा होता है कि तांत्रिक क्रिया आपके शत्रु करवा देते हैं, आपके घर वाले करवा देते हैं। कई बार तो आजकल घर वाले भाई का सगा नहीं हो रहा है ना, आपके जो छोटा भाई है वो आप पर क्रिया करवा देगा, या फिर आपका बड़ा भाई है वो आप पर क्रिया करवा देगा। मतलब छोटा भाई, बड़ा भाई, कोई सा भी भाई हो दोस्तों, आजकल तो सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और दोस्तों वो जो है वो क्रिया कराया भी करवाते हैं, इतना जबरदस्त क्रिया कराया करवाते हैं जिसके कारण की आपकी जिंदगी जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, पूरी तरह से झंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए आप घर परिवार मत देखिए, आपकी जिंदगी में यदि कोई शत्रु है, कोई ऐसा शत्रु है जो गुप्त शत्रु है, मान लीजिए कोई आपका पड़ोसी है, अब पड़ोसी आपसे आते जाते निकलते चलते नमस्ते तो नहीं करता, वो गाली गलौज करने लग जाता है अचानक से, वो क्योंकि उसको जलन होती है आपसे, क्योंकि आप अच्छा खासा कमाते हैं, अच्छा खासा पैसा आप कमाते हैं, है ना, बढ़िया जिंदगी आप जी रहे हैं, बढ़िया आप कार वार सब लाने लग गए हैं। तो दोस्तों उसकी जिंदगी जो है अब वो तो कुछ कर नहीं रहा, अब वो बेटा ठाला है, तो बेटा ठाले वो आप जलता रहेगा, वो सोचेगा कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, ये व्यक्ति कितनी तरक्की कर गया, देखो कार भी ले आया, इसका बंगला भी हो गया, इसकी गाड़ी भी हो गई, है ना। और आप उसमें कितनी बार लोग भी आ जाता है दोस्तों, वो सोचता है कि यार पड़ोसी तो है, इसको मार देते हैं जान से तो या ये मकान भी हमारा हो जाएगा, एक ही दीवार तोड़वा देंगे, दूसरा मकान भी अपना हो जाएगा। तो उस तरह से भी लोग सोचते हैं और इस तरह से आप पर किया करा करवाते हैं और करवाया भी है। बहुत से लोगों ने ऐसा करवाया है कि वो जैसे ना पड़ोसी का झगड़ा होता है ना, तो उसमें झगड़ा क्यों होता है, या तो ईर्ष्या के कारण झगड़ा होता है, या फिर ऐसे झगड़े होते हैं जो जबरदस्ती आप पर किया करा करवाते हैं कि भाई इसकी प्रॉपर्टी में लूट लूं। तो दोस्तों प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में भी लोग बाग एक दूसरे पर किया करा करवाने लग जाते हैं, तांत्रिक विद्याओं का प्रयोग करने लग जाते हैं। तो दोस्तों उनसे बचने का ही मैं उपाय बता रहा हूं और उनसे आप निश्चित रूप से बच जाएंगे यदि वाला प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों प्रयोग किस तरह से है, किस दिन करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हनुमान जी हमेशा आपकी सहायता करेंगे। तो दोस्तों लिखने में कंजूसी ना करें, हर हर महादेव बिल्कुल लिखें, महादेव सबके इष्ट हैं, इसलिए दोस्तों हर हर महादेव लिखें। और यदि आपका कोई इष्ट है, आपको लगता है कि नहीं मेरा इष्ट तो यह है और उसी के दम पे मेरा काम होता है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट का नाम भी लिखें, उनका जयकारा भी जरूर लगाएं। तो देखिए दोस्तों आप काम को कैसे करना, उपाय को कैसे करना, आपको दोस्तों 3 बेलपत्री लानी है। कितनी लानी है, देखिए एक बेलपत्री के गुच्छे में कितनी होती है, 3 बेलपत्री होती है, आपको याद है 3 पत्ते होते हैं ना बेलपत्री के, तो वही एक चढ़ाए जाते हैं भोले शंकर को। तो आप सबसे पहले तो बेलपत्री लाएं और बेलपत्री पर आपको दोस्तों तीनों पत्तियों पर आपको नमो नारायण लिखना है। क्या लिखना है,
ध्यान से सुनिएगा, नमो नारायण लिखना। और नमो नारायण किस कलर से लिखना है? नमो नारायण आपको कुमकुम से लिखना है दोस्तों। किससे लिखना है? कुमकुम से। तो आपके घर में जो कुमकुम है उसमें थोड़ा पानी डालिए, पानी डाल करके उसमें सींक से, माचिस की तीली से आप उसमें डुबो करके और नमो नारायण लिखें पहली पत्ती पर, दूसरी पत्ती पर फिर नमो नारायण लिखें, तीसरी पत्ती पर फिर से नमो नारायण लिखें। यहां तक आपको उपाय समझ में आ गया होगा, ठीक है। नमो नारायण आपने लिख दिया, बेलपत्री ला करके, बेलपत्री बिल्कुल कटी फटी नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। उपाय को कब करना है ध्यान से सुनिए। उपाय को आपको सोमवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं, शनिवार के दिन कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, और दोस्तों पूर्णिमा और अमावस्या के दिन कर सकते हैं। ये जो दिन है इन्हीं दिन उपाय किया जाएगा। लेकिन मैंने दोस्तों 4-5 दिन बता दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप डेली उपाय करें, आपको केवल एक ही दिन इस उपाय को करना है। जो भी आप सेलेक्ट करें अब कर लें भाई, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार या फिर अमावस्या या फिर पूर्णिमा, है ना। एक दिन चुन लीजिए इस उपाय के लिए। आप कॉपी पेन डायरी लेकर के बैठ जाइए ताकि आप उपाय को लिख सकेंगे, ठीक है ना। तो बेलपत्री पर आपको नमो नारायण लिखना है, तीनों बेलपत्री पर। और नमो नारायण लिख करने के बाद दोस्तों अब आपको पीपल के पत्ते पर, अब देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, ठीक है ना। ये बेलपत्री लेकर के कहां जाना है आपको? पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। कलावा भी आपके साथ में ले जाना है। कलावा कौन सा होता है? वो रंग बिरंगा कलावा होता है, जो लच्छा जिसे हम कहते हैं ना, लच्छा। ये लाल और पीले रंग का होता है, ज्यादातर मिक्स होता है, ये लाल और पीले रंग का मिक्स कलावा होता है। तो उस कलावे को भी ले जाएं, ठीक है ना। अब आप क्या करें, पीपल के पेड़ के नीचे इस कलावे को ले जाएं और ये बेलपत्री भी ले जाएं, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक पीपल का पत्ता वहां से तोड़ लें, बिल्कुल ताजा पत्ता। अब ताजे पीपल के पत्ते पर ये जो बेलपत्री जिसमें आपने ओम नमो नारायण लिखा था, इस नमो नारायण को भी उस पत्ते पर रखेंगे, पीपल के पत्ते के ऊपर। और दोस्तों कलावे के साथ इस पेड़ पर बांध देंगे। कलावे के साथ क्या करना है आपको? इस पेड़ पर बांध देना। कलावा इतना लंबा ले जाना कि पेड़ के आसपास आ जाए। कौन से पेड़ के पास भाई? पीपल के पत्ते, पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है ना। और वहां पर अब आपको प्रार्थना करनी है नमो नारायण, यानी कि नारायण भगवान से, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर से, क्योंकि बेलपत्री किसको चढ़ाई जाती है? भगवान शंकर को। तो उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मेरी जिंदगी में मुझे शत्रु ने चारों तरफ से घेर रखा है और आप बड़े बलवान हैं। आप शिव हैं और एक है नारायण, और शिव और नारायण से पूरी सृष्टि चल रही है। जितने भी भूत, जितने भी नाग, गंधर्व सब कुछ हैं, वो भगवान शंकर के चरणों में पड़े रहते हैं। भूत भी आपके चरणों में पड़े रहते हैं, तांत्रिक भी आपके चरणों में पड़े रहते हैं। मेरी जिंदगी में शत्रु ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, इसलिए उन शत्रुओं से मेरी रक्षा करे प्रभु। और जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे मेरी जिंदगी से दूर हो जाएं। वो शत्रु जो है मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, और शत्रु के कारण मेरा जो जीना हराम हो रहा है, वो शत्रु मेरे जिंदगी में अब कुछ भी आगे नहीं कर पाए। बस इतना आपको बोलना है। इतना बोल करके आपको पीपल के पेड़ के जो है पेड़ छूने हैं, यानी कि जड़ को उनको नमन कीजिए। नमन करके दोस्तों आप आ जाएं। दोस्तों रविवार को इस प्रयोग को बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के पेड़ के हाथ नहीं लगाते हैं, है ना। तो इसलिए आपको मैंने जो दिन बताया है उन्हीं दिन पर यह प्रयोग को करना है दोस्तों। 24 घंटे के भीतर आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका कोई शत्रु भी होगा तो आपका मित्र बन जाएगा, मित्र नहीं बनेगा तो आपसे दूर हो जाएगा। शत्रु इतनी परेशानी में आ जाएगा कि आप पर कुछ किया कराने की बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। आपकी जिंदगी यदि झंड हुई पड़ी है तो वो झंड हुई पड़ी हुई जिंदगी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपके जिंदगी में जो आपकी फैमिली है, जो आपकी बढ़िया बच्चे हैं, बीवी है, वो भी अच्छे से मस्ती से रहेंगे। उनको भी कोई बीमारी नहीं होगी। शत्रु द्वारा किए गए कोई भी क्षति उनको नहीं पहुंचेगी। और आपको भी अपनी क्षति से कुछ भी नहीं होगा। आपकी दुकान यदि नहीं चल रही थी तो दुकान भी चलने लग जाएगी, और दुकान पर कुछ बंधन वार था तो वो भी हट जाएगा। तो दोस्तों ये जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक जरूर कर